Student, here's question number 17 from exercise 10A, SSC Board, Selena Concept Publications. Question number 17 is, which term of the series 21, 18 and 15 is minus 81? Can any term of the series be 0? If yes, find the number of terms. पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, कि 21, 18, 15, ठीक है, का कौन सा टर्म माइनस 81 होगा, मतलब कौन से टर्म पर माइनस 81 आएगा, राइट। फिर आपसे पूछा गया कि कैन एनी टर्म ऑफ द सीरीज भी 0? क्या इस सीरीज में कोई नंबर ऐसा भी आएगा जो 0 हो? अगर 0 आएगा तो कौन से टर्म पे आएगा? ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें तो आप पाएंगे क्या? सबसे पहले आपके पास जो नंबर है वो यहाँ पर है कि विच टर्म ऑफ द सीरीज। तो सबसे पहले हम यहां पर एपी लिख लें, एपी 21, 18, 15 एंड सो ऑन। ठीक बेटा, यहां पर ए का जो नंबर है वो 21 है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस जानना है तो यहां से A2 माइनस A1, 18 माइनस 21 और ये आ जाएगा -3। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है? -81 है, -81 है। तो यहां पर आपने लिखा लास्ट टर्म इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू टी। कौन से टर्म पे 81 आएगा? -81 आएगा। आपने यहां पर लिया -81 A21 प्लस n-1 इंटू -3। ठीक बेटा, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। -81, 21, देखिए इससे इसकी मल्टीप्लाई करें तो -3n हो जाएगा, और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस का। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी आपके। -81 इस नंबर को लाएं तो -21, इसको इधर लाइए तो -3, और ये हो जाएगा -3n। 3 1 4 1 5 और 8 2 10, और ये नंबर होगा -105 इज इक्वल टू -3n। तो n माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 105/3, और ये आ गया 35। जो n की वैल्यू आई बच्चे वो कितनी आई? 35। मतलब कहने का हो गया कि इस एपी की सीरीज में -81 35th टर्म पर आएगा। फाइनल हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन। आइए फिर इसके बाद यहां पर ये पूछा गया कि कैन एनी टर्म ऑफ द सीरीज बी 0? इफ यस, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपको इस सीरीज में, इसी सीरीज में क्या कोई ऐसा नंबर है जो 0 आएगा? अगर 0 आएगा तो हमें ये बताना है कि वो किस टर्म पे आएगा, कौन से नंबर पे 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में हमने क्या करना है, यहाँ पर लेट पीथ टर्म, हम इसको ले लेते हैं, लेट पीथ टर्म बी 0 हो गया। सीरीज हमारे पास क्या है कि यहां पर आपने लिया कि भैया 21, ठीक है ना, 21 प्लस, ये 21 है ए टर्म पर, 21 प्लस पीएफ टर्म -1 एंड कॉमन डिफरेंस इज -3, और इनकी वैल्यू में क्या है? 0 है। तो आप 21 रखें, 21 कहां से लिया? यहां से लिया आपने, एंड प्लस हमें पी टर्म फाइंड करना है, तो p-1 और माइनस यहां पर 3 इक्वल टू में 0 रख दिया। तो 21
इससे लेते हैं बेटा -3p होगा प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू 0। अब हम देखें तो 21 और 3 24 हो जाएगा और ये -3p इक्वल टू 0 होगा। -3p इक्वल टू 0 और ये 24 को इधर आप ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, -24 हो जाएगा, राइट ना। -24 होगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और p इज इक्वल टू 24/3। तो जो हमारा p's टर्म बनेगा वो क्या होगा 8। मतलब कहने का होगा कि जो 8th टर्म है उस पर हमें वो नंबर मिलेगा कौन सा 0। ये तो पूछा है कैन एनी टर्म ऑफ द सीरीज बी 0, क्या इस टर्म का कोई नंबर 0 होगा। यस 0 होगा। कहाँ मिलेगा 8th टर्म पे मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन को प्रेस करें, इससे हमें बड़ा बल मिलता है। आपकी सराहना मिलती है तो बहुत बल मिलता है, आगे और क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत ज्यादा मन करता है। थैंक्स टू वॉच। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 10A ICSE बोर्ड सेलिना पब्लिकेशंस। क्वेश्चन नंबर 18 इज एन AP कंसिस्ट ऑफ 60 टर्म। कोई एक AP है जिसमें 60 टर्म है। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 7, फर्स्ट टर्म 7 है और लास्ट टर्म 125 है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली फाइंड द 31st टर्म। हमें इसमें से 31st टर्म पर कौन सा नंबर आएगा ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर जो हमारे पास टर्म है n कितने हैं 60 हैं, 60 टर्म है। अब इसमें AP में जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो है 7 और लास्ट टर्म इज 125। ये क्वेश्चन है क्योंकि AP की सीरीज में मुझे कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया गया है, तो कैसे निकालेंगे भाई। आपको एक फर्स्ट टर्म दे दिया गया और एक लास्ट टर्म दे दिया गया, बीच के नंबर सब गैप है, पता नहीं है कॉमन डिफरेंस क्या आना है। और ये बता दिया गया है कि इसमें 60 टर्म है, वहां 125 तक पहुंचने में कुल 60 टर्म है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये लास्ट टर्म है ये 60 पर जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, लास्ट टर्म 60 पे जाएगा। अगर हम 60 टर्म को लिखते हैं तो हम लिखते हैं T60 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू टी। A पर हमारे पास 7 है प्लस n पर हमारे पास 60 है -1 और D हमारे पास नहीं पता है, मुझे याद रखिएगा। और T60 पर 125 है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि 7 प्लस 60 माइनस 1 59D और इनकी वैल्यू किसके इक्वल है 125 के इक्वल है। तो हमने सिंपली क्या करना है 59D इज इक्वल टू 125, इस 7 को इधर लाए -7 हो गया, 15 माइनस 7 और यहाँ पर 118 हो गया, 59D हो गया बच्चे। और इस D की वैल्यू निकालें 118 59 से, अगर 59 पूजा करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है D की वैल्यू 2 आ जाती है। अब हमारे पास D क्या मिल गया 2 मिल गया। जब D 2 मिल गया तो हमें क्या फाइंड आउट करना है 31st टर्म फाइंड आउट करना है। तो T31 इज इक्वल टू A प्लस n-1 मल्टीपल में D। भाई हमारे पास A है प्लस 31 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस भी हमें मिल गया कि 2 है। और A पर हमारे पास नंबर कौन सा होगा 7 होगा, तो 7 प्लस 32 जा कितना हो गया 60। भाई 30 माइनस 1 30 और 31 माइनस 1 30 हो गया, 30 की मल्टीप्लाई 2 से कर दिया 60 हो गया। तो वो T31 क्या बनेगा T31 जो टर्म होगा वो 61 होगा। मतलब इस तरह की कैलकुलेशन में
125 तक जाने में कुछ 60 टर्म बनते हैं, 31 वाले टर्म पर मुझे क्या मिलेगा, 67 मिलेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, और इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, तब तक आप इसे कॉपी करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 को भी देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इससे पहले के क्वेश्चन आपने 15, 16 में भी क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, आई थिंक 13 में भी था एक क्वेश्चन इस टाइप का थोड़ा बहुत। क्वेश्चन में कोई डिफरेंसेस नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है या एपी का, ठीक है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत बेसिक एप्लीकेशन है। इसके बाद 10 में थोड़ा सा आएगा उसका सम फाइंड करने के लिए, उसको भी मैं आपको बहुत इजी मेथड से बताने की कोशिश करूंगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24. If sum of 4th term और 8th term of an AP is 24. अब 4th term को कैसे लिखोगे? 4th term को लिखने के लिए a plus n-1, n पर आप 4 लिखते हो, तो 4 से 1 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो a plus 3d, हम यहाँ पे लिख दें a plus 3d और प्लस 8 टर्म है, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा, a plus 8-1 इंटू डी, 8-1 7 होगा, तो a plus 7d हो जाएगा, प्लस a plus 7d, और इनका सम कितना है 24। देखिए a और a मिला के 2a हो गया, 3 और 7 मिला के 10d हो गया, 24 बार 2 कॉमन निकालते हैं तो a plus 5d, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, इसको डिवाइड कर दिया 24 को, तो क्या बनेगा 12 बनेगा। और ये क्वेश्चन नंबर 1। फिर समझ लीजिए 2a plus 10d हो गया, आपने यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो a plus 5d हो गया, उस 2 से 24 को डिवाइड किया तो 12 हो गया, इक्वेशन 1 बन गई। सेम क्वेश्चन है एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म, तो 6 टर्म को लिखेंगे a plus 6-1 5d, तो यहाँ पर जाएगा a plus 5d प्लस 10 टर्म है तो a plus 9d हो जाएगा, और इज इक्वल टू कितना है 34, a और a 2a हुआ, 9 और 1 10d हुआ, इज इक्वल टू 34। 2 कॉमन निकालिए जैसे यहाँ निकाला था आपने, तो a plus 5d इज इक्वल टू 2 से 34 को डिवाइड करें 17, सेकेंड इक्वेशन क्रिएट हो गया। सॉरी फॉर दैट, a plus 5d, a plus 5d। अब यहां पर हम सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, a plus 5d और यहां पर इज इक्वल टू कितना हुआ 17, और a plus 5d फिर कितना हुआ यहाँ पे 12, ठीक है ना। अब देखो a plus 5d हुआ, सॉरी यहाँ पे कुछ मुझे लग रहा 5 और ये 10 टर्म है, तो हमारे पास t4 plus t8 इज इक्वल टू 24, तो a plus 5d इज इक्वल टू 12। ये तो इक्वेशन मेरा सही है, मुझे यहाँ पे कुछ डाउट हो रहा है, तो a plus कितना हो जाएगा, ये कहता है कि सम करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a plus 6 और a plus 10, t10 6 और t10 कितना हो जाएगा बेटा a plus 5d और a plus 9d, ठीक। तो यहाँ पर ये 14 आ रहा है, यहाँ मिस्टेक हुई है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 7d, ठीक है ना। अब ये वाला यहाँ पर भी 7d बन जाएगा। अब माइनस करो बच्चे, क्योंकि अगर सेम होगा तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो फिर वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 7 minus 5 equal to 2d, 17 minus 12 is equal to 5 and d is equal to 5 upon 2। जो कॉमन डिफरेंस आया वो 5 upon 2 आ गया, ठीक है। अब ये जो कॉमन डिफरेंस आया a प्लस, अब हमें इसके टर्म्स निकालने हैं कि a क्या होगा, तो a प्लस इसको उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, पुट d इन इक्वेशन नंबर 1, डी की वैल्यू को रख दें, तो a प्लस
5 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 25/2 इज इक्वल टू 12। देन a इज इक्वल टू 12 माइनस 25/2, a इज इक्वल टू 12 टू या 24 माइनस 25/2 इज इक्वल टू -1/2। a की वैल्यू आ गई और d भी आ गया। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यूज आपको लाना है फर्स्ट टर्म, क्योंकि उसने कहा है कि फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म। तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2। ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म पर a प्लस डी आ जाएगा। तो a हमारे पास -1/2 और d हमारे पास कितना आया 5/2। तो दोनों का 2 और 5 से 1 गया, कितना हो गया 4, 2 2 जा 4। a की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 5 से 1 निकाल दिया 4, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। जो हमारे पास a2 है, या हम कह सकते हैं कि t1 t2, तो जो वैल्यू आई वो 2 आ गई। ठीक बच्चे। अब थर्ड टर्म पे क्या होगा, a प्लस 3d होगा। तो a के लिए हमारे पास कितना आया -1/2 प्लस 3 इंटू डी हमारे पास आया है 5/2। तो -1/2, 3 5 जा 15/2, 15 से 1 गया, कितना हो गया 14/2 और इज इक्वल टू 7। जो हमारे टर्म्स आए एपी के वो क्या बनेंगे, वो बना -1/2, 2 और 7। ये नंबर हमारे टर्म्स के फर्स्ट थ्री टर्म्स के नंबर होंगे। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसे अच्छे से समझकर कॉपी कर लीजिए। नमस्कार स्टूडेंट, एक बार फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। If the third term of an AP is 5 and second term is 9, find the 17th term। थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म का AP मुझे 5 बताया गया और सेवेंथ टर्म के लिए 9 बताया गया। तो हम थर्ड टर्म को किसे लिखेंगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 लिखेंगे, क्योंकि मुझे पता है और आपको इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन में बताया है कि किसी भी nth टर्म को फाइंड करने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अगर थर्ड टर्म है तो 3d यूज करेंगे, 3 माइनस 1 इंटू डी, तो 2d हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट बन गई। और यहाँ पर सेवेंथ है तो 7 से एक नीचे आ जाओ, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, राइट। अब यहाँ पर बेटा आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पर सेकेंड हो गया तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। यहाँ पे माइनस हो गया, ये 4d हो गया, 9 से 5 गया 4 आ गया, तो d 4 से कैंसिल हो जा रहा है, तो d की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, d 1 आ गया। पुटिंग d इन इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर रहे हो तो आप लिखोगे a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5, 2 1 जा 2, प्लस का है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3। आपको एक भी मिल गया, a और d आपको मिल चुका है। अब क्या करना है, आपको 17 टर्म फाइंड करना है। तो t17 इज इक्वल टू a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। इतनी बात नहीं लिखी। अब मैंने यहाँ पर a क्या लिखूंगा, a पर 3,
प्लस 17 माइनस 1 और इंटू डी पर मैं लिखूंगा 1। ये तो नंबर होगा, मैं यहाँ पे डी और यहाँ पर एक आ गया है। तो 3 प्लस 17 माइनस 1 16, 16 1 जा 16 और 16 और 3 को मैं प्लस कर दूं तो 19 हो जाएगा। T17 का टर्म बेटा आपको क्या मिला? 19 मिला। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा और मेरे सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करेंगे और उनको बताएंगे भी, उनके साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे और अपने एग्जाम को बहुत अच्छा बनाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स टू वॉच।